नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका। जब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे आसान उपाय है एक गोली लीजिए और आधे घंटे में आपको आराम हो जाएगा। इस तरह की जो दवा है इसे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर और यह हमारे पेट में जाके एसिड के सिक्रीशन को रोक देती है। लेकिन जब हम लंबे समय तक इस तरह की दवा को अपनी एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए लेते हैं तो ऐसे में हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उनके टूटने फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि हमारी किडनी तक फेल हो सकती है। और इसीलिए हमें इस तरह की दवा के रेगुलर बेसिस पे लेने से बचना चाहिए। इसी सिलसिले में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यह एसिड हमारे लिए इतना ज़रूरी है क्यों। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें एसिड चाहिए। इसे ही हम पेट की जठराग्नि भी बोलते हैं। इसके बिना हमारा खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। एक होते हैं अनहेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह जो एसिड है, यह हमारे पेट में अनहेल्दी बैक्टीरिया को आने से रोकता है। जब भी आप किसी भी बीमारी की जड़ के बारे में जानेंगे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस हो, गठिया हो, घुटनों का दर्द हो, चाहे आपका वेट गेन हो रहा हो, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे पेट की हज़ार प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी है, जब आप उसकी जड़ पे जाएंगे तो एक चीज़ कॉमन है जो सबके पीछे आती है, वह है आपके पेट में बैड बैक्टीरिया का होना। और अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद आप ये समझिए कि अब आपका शरीर बीमारियों का घर बन गया है और एक एक करके रंग बिरंगी बीमारियां आपको होने लगेगी। तो यह जो एसिड है हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया को आने से रोकता है और इस तरह यह हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। थर्ड, यह जो हेल्दी बैक्टीरिया है जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, यह हमारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। खास करके विटामिन बी 12। आजकल आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। यह भी इसीलिए होती है क्योंकि पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो जो हेल्दी बैक्टीरिया है वह ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं और हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो एसिड है, एक तो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दूसरा हमारे शरीर को बैड बैक्टीरिया से बचाता है और थर्ड नंबर पे यह न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर ये चीज़ें हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा? ना फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगती है तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, कमज़ोरी होने लगती है, हमारा मेटाबॉलिज़्म काफ़ी लो हो जाता है। हम ऐसा फ़ील करते हैं ना कि हमें कोई भी काम करने के लिए ना पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें होने लगती है और इसीलिए मैंने कहा कि लंबे समय तक इस तरह की दवा के नियमित सेवन से हमें बचना चाहिए। अब यह जो एसिड है हमारे पेट में अपने आप ही सीक्रेट नहीं होता है। एसिड सीक्रेट होने से पहले जब भी हम कुछ खाते हैं, मान लीजिए हमने कुछ खाया, तो सबसे पहले हमारे पेट में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन सीक्रेट होने का ये मतलब है कि हमारा जो दिमाग है हमारे पेट को ऑर्डर दे रहा है कि मुझे खाना को पचाने के लिए एसिड चाहिए और फिर वह एसिड सीक्रेट करता है। लेकिन क्योंकि हमने तो एसिड रोकने वाली दवा ली हुई है, क्योंकि हमें तो एसिडिटी से खुद को बचाना है, तो जब हम वह दवा खाते हैं तो एसिड का सिक्रीशन तो हो नहीं पाता है, तो हमारे पेट को तो और अब एसिड चाहिए, तो वह क्या करता है और ज़्यादा गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है और इस तरह लंबे समय तक बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन सीक्रेट होने के कारण हमारे पेट की गैस्ट्रिन सीक्रेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आप रोज़ एसिडिटी की
तो दवा ले रहे हैं और आज आपने छोड़ दी। जब आप आज उसे लेना छोड़ देंगे तो क्योंकि पेट में गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसिड का सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है और इसीलिए अब आपको पहले से ज़्यादा पेट में जलन और एसिडिटी होने लगती है। और इसलिए इस तरह के लोग जो हैं उन्हें दवा छोड़ने में भी आगे चल के बहुत दिक्कत होती है, वह चाह के भी यह दवा छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जब भी आपको इस तरह की एसिडिटी की या गैस की कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे में आप घरेलू उपचार आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप छाछ ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप बेल का शरबत ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे आपको एसिडिटी में तुरंत आराम हो जाता है। और अगर आप लंबे समय तक एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैसे में आपको फिर अपने मील टाइमिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा होती है जो खाना समय से नहीं लेते हैं। तो आप खाना टाइम पे खाइए और रात में हैवी मील लेने से बचिए। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो इससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको खाने के साथ ढेर सारा पानी पीने की आदत है तो उससे भी बचिए, क्योंकि जब हमने खाना खाया तो पेट में एसिड सिक्रीट हुआ। अब आपने जैसे ही पानी पी लिया तो वह जो एसिड है वह न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, जिसके कारण फिर आपको अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम होने लगेगी। तो खाने के साथ ढेर सारा पानी लेने से आप बचिए। आप अगर पानी पीना ही चाहते हैं तो आप खाने के आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप योग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप हेल्दी फूड लीजिए, बाहर के जंक खाना आप कम कर दीजिए, तेल मसाले वाली चीज़ें आप कम कर दीजिए। तो इस तरह से अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे मोटे सकारात्मक बदलाव करके भी आप एसिडिटी की जो परेशानी है इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।